नमस्कार दोस्तों। कई कंट्रीज की पैदावार जो होती है वो नाजायज तरीके से होती है। पाकिस्तान उसी पैदाइश का एक नमूना है। और इनका तो जो जन्म है वो गंद डालने के लिए और झूठ बोलने के लिए ही हुआ है। आपको मालूम है यही एक कंट्री है जिसकी कौम अल्लाह की झूठी कसम खा खाकर हर रोज पानी पीते हैं। अब इन्होंने झूठ बोलने का भी सिस्टम ऐसा था कि इन्होंने चाइना को झूठ बोला कि भैया आप आइए, आपको ग्वादर दे देंगे और आप यहाँ पर रेलवे लाइन बनाइए, आप यहाँ पे सड़कें बनाइए, सब कुछ आपको दे देंगे। और दिया कुछ नहीं, उनके $50 बिलियन डकार मार गए। अब इन्होंने रशिया को भी अप्रोच करना शुरू कर दिया कि आपके यहाँ पर रेल बनाएंगे, रोड बनाएंगे, आपका तेल खरीदेंगे और आपका तेल निकाल भी देंगे। खुद रशिया को लूटने की अब ये किगार पे है। और पुतिन भी लगता है कि इस झांसे में फंस जाएंगे, क्योंकि अल्लाह की जो इन्होंने इतनी बड़ी भारी भरकम इन्होंने कसम खाई है कि हम इस बार धोखा नहीं देंगे, तो रशियन पुतिन जो है वो पिघल गए। दूसरी चीज तो ये हो गई। और तीसरी एक और बड़ी खबर आई है पाकिस्तान से, जिसके ऊपर बात करेंगे आज बड़े डिटेल में। कि पाकिस्तान ने बोला है कि हमारे यहां पर तेल निकल गया है और गैस निकल गई है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये सारा कुछ क्या है। सो उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, रशियन जो प्रेसिडेंट पुतिन है, क्या इतने बड़े बेवकूफ हैं कि वो अल्लाह की इतनी प्यारी इन्होंने रो रो कर जो कस्में खाई हैं वो फंस गए इसमें? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि 1971 के वॉर में जब अमेरिका ने सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान को, तब रूस, जो उस समय सोवियत यूनियन था, वो उसने भारत को सपोर्ट किया था। बट अब क्या हो रहा है, भारत ने अपना जो ट्रेड है वो अमेरिका के साथ बढ़ा लिया है। लास्ट ईयर रूस से उन्होंने बहुत कम हथियार उन्होंने लिए थे। जो टाइम पे वो इंपोर्ट करते थे 2009 में 78%, उन्होंने आज 2024 में 36% ही इंपोर्ट किया है। अब रूस को लग रहा है कि भारतीय मार्केट उनके हाथ से फिसल रहा है, क्योंकि वहां पे अमेरिकन मार्केट, अमेरिकन डिफेंस कंपनी वहां पे वो मार्केट पकड़ रहे हैं। अब लास्ट ईयर एक तरह से बात है कि पिछले 4-5 साल में भारत ने $20 बिलियन की अमेरिकन डिफेंस परचेजेस की है। ये जनरली होती थी रशिया के साथ। ठीक है, तो अब रशिया अपना इंटरेस्ट डाइवर्सिफाई कर रहा है और उसको एक नेचुरल एलाई मिल गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ ऐसा है कि आज देखा जाए तो 3-4 साल पहले उन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज की थी, काउंटर टेररिज्म की। ठीक है। एंड उसके बाद आपने देखा है कि 2 साल पहले जब इमरान खान पाकिस्तान गए थे, उसी दिन जिस दिन रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था। ठीक है। तो ये बात ऑलरेडी सब लोगों को मालूम है कि कि पाकिस्तान और रशिया के बीच में जो इकोनॉमिक टाइस है, सोशल टाइस है, कल्चरल टाइस बढ़ भी रहे हैं। अभी तो ऐसा है कि रेल कनेक्टिविटी भी आ गई है। जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उसका एक भाग रशिया रशिया का वो डायरेक्ट जाएगा पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान वो चीज, वो रेल रूट यूज करेगा जो पाकिस्तान जनरली अनियंस जो भी है, पोटेटोज है, अनियंस है, वो एक्सपोर्ट करता है रशिया को। तो वो सब ट्रेड के लिए यूज किया जाएगा। और पाकिस्तान ने एक और एक चीज जो बताया है कि उसने रशिया को बोला है कि उसके पास जो ऑफशोर में वहां पे ऑयल और नेचुरल गैस मिला है, आप उसको आके वहां पे आके आप उधर फैसिलिटीज डालिए, रिस्क के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करिए, पाइपलाइन डालिए, और ये पाइपलाइन डायरेक्टली आप रशिया भी ले जा सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपका, हमारा स्टेक रहेगा 51%, आपका स्टेक रहेगा 49%। इधर तक बोल के डाल दिया, बोला कि दिस, जब तक वो तेल रहेगा और जब तक वो तेल एक्सट्रैक्ट होगा, उसका प्रॉफिट हम ऐसे ही शेयर करते रहेंगे। बट मुझे नहीं लगता है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ही विल लाइक टू डू द इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इसके अंदर बहुत टाइम फ्रेम लगता है। इट इज हैविंग अ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। और और पाकिस्तान का सबने लिया है कि चाइना के जो $50 बिलियन उन्होंने सीपेक में घुसा लिया है। और अब वो बोलते हैं कि अगर आपको बॉर्डर सपोर्ट चाहिए, तो आपको हमें सेकेंड लाइन मिलिट्री, न्यूक्लियर मिलिट्री अटैक के लिए जो मिसाइल सिस्टम्स है, वो आपको देना पड़ेगा। तो अब चाइना को भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से लिप सर्विस जरूर होगी। रशिया
पाकिस्तान लीडरशिप को गुड ह्यूमर में रखेगा, बट बड़ा तगड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ऊपर से वो बोलेगा कि पाकिस्तान को आप रेलवे लाइन बिछा दो और हमारे बॉर्डर से हम आपके बॉर्डर तक रेलवे लाइन बिछा देंगे और हम आपका जो ट्रेड है वो करने को तैयार है। बट वो जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है वो नहीं होने वाला है। और आपने भी ये भी देख लिया है कि अभी जो मिलिट्री ड्रिल हो रही है उसमें वो लोग देख रहे हैं कि रशियन लीडरशिप ये देख रही है कि ये जो पाकिस्तान के फाइटर्स है वो कैसे फाइट करते हैं। उनको आपको ये भी ध्यान होगा कि रूस को सोवियत यूनियन को डिफीट सहना पड़ा अफगानिस्तान में 1989 में। तो एक तरह से को मालूम है कि इन इस्लामिक रेडिकल्स को कंट्रोल करना भी जरूरी है। तो मेरा मानना ये है कि पुतिन साहब ये सीख रहे होंगे कि इन लोगों की नब्ज दुखती नब्ज का है, ठीक है। वो खुद एक केजीबी के एजेंट रह चुके हैं। तो मेरे हिसाब से वो इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करेंगे। सर, मैं आपने दो चीज़ें बोली हैं, मैं दोनों का आपको आंसर देता हूँ। एक आपने बोल दिया कि भारत ने सिर्फ 36% इम्पोर्ट किया है रशिया से, जो पहले 60 से 70% हम इम्पोर्ट करते थे। उसका रीज़न है कि पिछले 4-5 साल में जो मेक इन इंडिया के अंदर हमने बोल दिया कि 66% से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है, आर्मी की जो ज़रूरत है, वो हम भारत में ही बनाएंगे, बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि कांग्रेस की जो लॉबी थी घूस खाने वाली, उसका मुंह बंद करना था, इसलिए भारत में बनाना हमने शुरू कर दिया। इंपोर्ट्स कम हो गए हैं। यस, वी हैव नाउ डाइवर्सिफाइड। पूरा 100% रशिया के ऊपर जो रिलायंस था वो हमने डाइवर्सिफाई किया है टू अदर कंट्रीज ऑल्सो। वी अंडरस्टैंड दैट। दूसरा, आपने बोला कि भाई यहाँ पर तेल निकल गया है पाकिस्तान में, समुंदर के वहाँ पे जो है ग्वादर एरिया के पास, तो वहाँ पर इन्हें तेल मिला है और गैस भी मिली है। मैं आपको बता दूं कि जब इमरान खान की पहले जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर भी जो इनका बाजवा है उसने बोला था, ओ जी तेल तेल गैस निकल गई, गैस निकल गई। सारी कंट्री ने भंगड़े डालने शुरू कर दिए। बाद में पता लगा कि उसने खाना ज़्यादा खा लिया था, उसके तशरीफ में से गैस निकली थी। वो उसके बारे में बात कर रहा था कि मेरे पिछवाड़े से गैस निकली है। कंट्री को लगा कि कंट्री में जो है धरती से गैस निकल रही है। अभी इन्होंने बोल दिया है कि तेल निकल गया, तेल निकल गया। अब आपको पता है कि इनकी कंट्री का तेल वैसे ही निकला पड़ा है। तो ये वो वाली बात बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में कोई तेल इनके यहाँ पर मिला नहीं होगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये सिर्फ अपनी कौम को खुश करने के लिए, देखिए जी अल्लाह ताला और ओला हो ऊपर, ये जो है ये बोलते हैं, ये उसको खुश करने के लिए कि उनके सेंटिमेंट्स ठीक रहें, वहाँ पर विद्रोह ना हो, क्योंकि पाकिस्तान में विद्रोह की सिचुएशन है। आपको नहीं लगता कि पहले पाकिस्तान ने चाइना को बेवकूफ़ बनाया, अभी रशिया को बेवकूफ़ बनाने लगे हैं, और अपनी जो कौम है उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बार बार ऐसी स्टेटमेंट देते रहते हैं। जैसे बाजवा ने पहले बोला था खाना खाने के बाद गैस निकल गई। देखिए सर, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के अगर भले तेल मिले या गैस मिले, कोई निकालने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि वो कंट्री आपस में खंड खंड होने वाली है। तो जब तक बलूचिस्तान एक सेपरेट राज्य नहीं बन जाता और उसके अंदर बलूचिस्तान के लोग जब तक अपने आप को सेल्फ गवर्न नहीं करते, तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला है। और मुझे नहीं लग रहा है ये अगले 25 साल या 30 साल में होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंटरनल स्ट्रगल्स होने वाले हैं, वॉर्स होने वाले हैं, खून खराबा होने वाला है। जब पाकिस्तान का विघटन होगा उसके बाद नई सरकार बनेगी उधर। तो सर एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, ये 15-20 साल आराम से हो लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक सब ख्याली पुलाव है। और मेरा ये मानना है कि अगर समुद्र से तेल निकालने की भी जरूरत रहती है, जैसे भारत के अभी ओएनजीसी ने बे ऑफ बंगाल में उन्होंने अभी हाइड्रोकार्बन डिस्कवर किया है, ठीक है। बताते हैं कि इंडोनेशिया एक दिन में एक 1 मिलियन बैरल पर डे जो तेल है वो एक्सट्रैक्ट करता है भारत। और अंडमान जो सुमात्रा बेसिन के ऊपर ही है, अंडमान निकोबार आइलैंड, और उसके अंदर भी भारत सरकार क्या कर रही है, पहले उन्होंने 72,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया ग्रेट निकोबार आइलैंड में, ताकि उसको सिक्योर कर सके। तो सर सोचिए, भारत जैसी कंट्री जो 87% अपना जो ऑयल इंपोर्ट करती है, वो भी समुद्र में अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन देखती है। पाकिस्तान में कौन करेगा सर? तो आप सोच लीजिए सर, तो ये सब ख्याली पुलाव है, रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक चीज हो सकता है सर, पाकिस्तान के अंदर, जो ईरान पाकिस्तान जो पाइपलाइन है जो गैस की, पाकिस्तान वही नहीं बना पाया, और ईरान उसको थ्रेटन कर रहा है कि हम आपके ऊपर पेनाल्टी डालेंगे।
एक और पाइपलाइन की बात चल रही है, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन, तापी पाइपलाइन, जिसे गैस सप्लाई करने की बात चल रही है फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान टू इंडिया। सर वो भी बात चल ही रही है 2 दशक से, ठीक है। तो सिर्फ पाकिस्तान में ख्याली पुलाव बनते रहते, काम नहीं होता है। सर आपने बोल दिया कि ख्वाबी पुलाव बनाते रहते हैं, पुलाव बनाने के लिए भी चावल चाहिए, इनके पास तो चावल भी नहीं है, इसलिए ख्यालों में ही ये पुलाव बनाकर ख्यालों में खा लेते हैं और बोलते हैं कि डकार आ गया, भाई पेट भर गया। सर लेकिन एक चीज़ है जो समझने वाली और भी है कि पाकिस्तान की डिपेंडेंस हमेशा ही अमेरिका के ऊपर रही है पैसे लेने के लिए, क्योंकि और कोई इनको भीख नहीं देता है। अब ये अमेरिका को छोड़कर रशिया के पास चले गए पैसे मांगने के लिए कि पाइपलाइन बनानी है। आपको लगता है कि वेस्टर्न जो मोनोपोली है पाकिस्तान के ऊपर, जो कंट्रोल है अमेरिका का, ये उसको डिफाई कर सकते हैं? सर क्या करेंगे पाकिस्तान, आप बताइए। रशिया को भी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है पाकिस्तान का। सब लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान अपने आप को बहुत ज्यादा बताता है कि उसका जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जरूर है, पर वो एक लोकेशन में फायदा नहीं रहेगा आपको, न्यूसेंस है। चाइना अपने $50 बिलियन गवा चुका है, आपको लगता है रशिया गवाएगा अपना पैसा? अमेरिका ने उसके $300 बिलियन को हथिया लिए, उसके फॉरेन एक्सचेंज को उसने अमेरिका की वाट लगा दी है, ठीक है। और ये काम ये इसके लिए कर रहा है और अमेरिका को और ज्यादा तकलीफ पहुंचाएगा। अब क्या है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान सोचेगा कि उसको इम्पोर्टेंस मिल रहा है, तो वो अमेरिका को भी दान दिखाएगा, वो चीन को भी दान दिखाएगा। तो सर इसमें नुकसान किसका है? इसमें नुकसान है चीन का, इसमें नुकसान है अमेरिका का, इसमें नुकसान है खुद पाकिस्तान का। पुतिन तो सिर्फ आश्वासन दिया है ना सर, और पाकिस्तान को लग गया कि मेरी आ, मेरी जो ग्लोबल स्टैंडिंग है वो बढ़ चुकी है। सर मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है पाकिस्तान वाली, ये सिर्फ बातें नहीं हो रही। रशियन जो प्रेसिडेंट हैं वो ईरान के प्रेसिडेंट से भी मिले। वहाँ पर जो रेलवे लाइन है वो जनवरी 2025 में चालू होने वाली है, और उसको एक्सटेंड किया जा रहा है या कनेक्ट किया जा रहा है पाकिस्तान की एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन के साथ, जो मार्च 2025 में टेस्ट रन शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स बहुत बड़ी कनेक्टिविटी पाकिस्तान से रशिया की तरफ बनने वाली है। ये उनके पाकिस्तान की जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने ये बात बोली है, जब इनका जो एनर्जी मिनिस्टर था वो अभी मॉस्को होकर भी आया है। तो अभी देखते हैं कि ये जो है कैसे, जैसे इन्होंने पहले बेवकूफ़ बनाया चाइना को, क्या अब पुतिन भी इसके अंदर फंसने वाले हैं? मुझे उसी के ऊपर डाउट है कि पुतिन इतने बड़े बेवकूफ़ हो सकते हैं क्या? सर ईरान से ट्रेड करना बात अलग है, आप कहाँ ईरान और पाकिस्तान को इक्वेट कर रहे हो। पुतिन को मालूम है कि ईरान पे भरोसा किया जा सकता है। ईरान के जो ड्रोन हैं वो यूक्रेन के अंदर यूज हो रहे हैं, बात है। और ऊपर से आपने देखा है कि रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में भी अलायंस हो चुका है, डीपनिंग कॉपरेशन हो रहा है। नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स रशिया के साथ यूक्रेन वॉर में लड़ रहे हैं। इनफैक्ट नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स विल टेक पार्ट इन द परेड ऑफ द रशियन विक्ट्री परेड, मॉस्को में जो होती है अगले साल, उसमें भी भाग ले रहे हैं। तो सर वो इकोनॉमिक सहायता है। आप पाकिस्तान के साथ ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। पाकिस्तान इज अ प्रोक्लेम्ड, मतलब आप समझ लीजिए उसकी कोई ग्लोबल स्टैंडिंग है नहीं। उसको बस ये बोला जा रहा है कि हम आपकी पाइपलाइन, हम आपकी वो जो ट्रेन लाइन है वो एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें फायदा रशिया का है, क्योंकि रशिया का कॉस्ट कम होगा। जो अनियंस और पोटेटो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान से आ रहे हैं रशिया को, उसके उसके दाम कम रहे, उसमें फायदा रशिया को है। रशिया वही इन्वेस्टमेंट करेगा जिसमें रशिया का फायदा होगा, वो वैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जिसमें पाकिस्तान का फायदा होगा। आपको ये समझना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या पुतिन को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाएंगे। वैसे तो जो पाकिस्तानी चैनल वाले जितने भी लोग हैं वो कहते हैं हमारे पास भीख मांगने की और बेवकूफ़ बनाने की जो सहालत है वो किसी और के अंदर नहीं है, इसलिए भारतीय हमारे से जलते हैं, क्योंकि हम बिना मेहनत के चीज़ों को, सारी दुनिया को लूट लेते हैं। पहले हिंदुओं को लूटा, अभी हम दुनिया को लूट रहे हैं। देखते हैं कि ये जो अल्लाह की मेहरबानी इनके ऊपर है, उन्हीं जिसके अल्लाह की ये झूठी कस्में खाकर ये भीख मांगते हैं और ये बेवकूफ़ बनाते हैं, ये दुकान कब तक चलती है। हमारा भी इंतज़ार रहेगा कि कर्मा कब हिट करेगा पाकिस्तान नामक नजायद औलाद को।
थैंक यू सर। इसके ऊपर और डेवलपिंग स्टोरी है, लेट्स कीप एन आई कि व्हाट ऑल हैपन्स इन पाकिस्तान। और वहाँ पर जो तेल बोला है इन्होंने कि तेल निकल गया, वो वाकई में धरती से तेल निकला है या पाकिस्तानियों का तेल निकल गया। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री जय राम। सिया राम।